नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज़ में। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर जो फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, फ्रांस ने भारत को 5 और राफेल फाइटर जेट अब फ्रांस में दे दिए हैं। 36 राफेल फाइटर जेट को जो डील हुई थी, 5 राफेल फाइटर जेट भारत आ गए थे। 5 और राफेल फाइटर जेट आज फ्रांस ने भारत को दे दिए हैं। और दोस्तों, ये राफेल फाइटर जेट अक्टूबर महीने में भारत आने वाले हैं। और इसी के साथ ये राफेल फाइटर जेट जो कोलकाता का एयरफोर्स स्टेशन है वेस्ट बंगाल में, कालीकुंडा एयरफोर्स स्टेशन, वहां पर ये फाइटर जेट रखे जाएंगे। और ये फाइटर जेट जो एक सीमा है भारत की सिक्किम और इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश की, वहां पर चीन के एग्रेशन को निपटने के लिए भारत के लिए राफेल फाइटर जेट वहां पर तैनात किए गए हैं ताकि चाइना के एग्रेशन को पूरी तरीके से रोका जा सके। दोस्तों, राफेल फाइटर जेट के अंदर मॉडिफिकेशन भी की गई हैं ताकि एक्सट्रीम टेम्परेचर से लेकर लो टेम्परेचर तक जो हमारा राफेल फाइटर जेट है वो आसानी से स्टार्ट हो सके। इसके लिए भारत के नियमानुसार, भारत के टेम्परेचर के अनुसार ये इसमें फेरबदल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 250 घंटे से भी ज़्यादा की उड़ान भारत के 5 राफेल फाइटर जेट ने भर ली है, जो राफेल फाइटर जेट अभी भारत की एयर बेसिस में आ चुके हैं। दोस्तों, भारत का राफेल फाइटर जेट चाइना के J-20 का किलर है, क्योंकि चाइना के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो इंजन ही रशियन फाइटर जेट है और रशियन फाइटर जेट का है। और रशियन फाइटर जेट का इंजन किसी भी तरीके से चाइना के J-20 के भार को नहीं संभाल सकता और ना ही उसे स्टील्थ फीचर राफेल रशिया के इंजन से हासिल हो सकता है। यही कारण है कि आज भारत का राफेल फाइटर जेट चाइना के J-20 से ज़्यादा जनरेशन का है। भारत का राफेल फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का है। इसी के साथ ही जो चाइना का J-20 है वो 4 जनरेशन का भी फाइटर जेट नहीं है। हालांकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के 36 राफेल अगले साल के आखिरी तक भारत को दे दिए जाएंगे। चलते हैं अगली खबर पर। ये खबर जो है ANI यूपी ने आज ट्वीट किया है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अजगर ने आज कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है कि जिससे आपको भी विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, ये एक पूरे का पूरा एक आज ये एक देख सकते हैं कि ये तस्वीरों में क्या खाया होगा इसने। और इसी के चलते ये ऐसा लग रहा है कि कुछ इसने एक बछड़ा है, बछड़े को खा गया है। और दोस्तों, इतना बड़ा बछड़े खाने के बाद जो ये अजगर है, अजगर की ये शक्ल हो गई है। ये तस्वीरें हैं यूपी की, रामपुर यूपी की तस्वीरें हैं। और इसी के बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से ये खाने के बाद जो अजगर है, अजगर के प्राण निकलने के बराबर हो गए हैं। दोस्तों, इतना भारी जानवर खाने के बाद ये अब अजगर चल फिर नहीं सक रहा है। और इसी के साथ ही ये ऐसा किया है इसने, तो इसी के साथ इसे अब ट्राली में डालकर जंगल में छोड़ा गया है। और ये तस्वीरें भी बिल्कुल आपके सामने हैं कि इतना बड़ा ये एक जानवर को खा गया है। और उस जानवर को पचाने के लिए अब ये बस इधर ही बैठा रहेगा और अब ना ये हिल सकता है ना डुल सकता है। यही कारण है कि इतना बड़े जानवर को खाने के बाद जब तक ये पचता नहीं है इसके शरीर में, तब तक ये यूं ही पड़ा रहेगा। यानी कि ये मरा नहीं है, अभी भी इसमें जान है। और इसी के साथ ये पाइथन अब जंगल में छोड़ा जा चुका है। दोस्तों, इतने खतरनाक अजगर हैं जो आज एक बछड़े को भी खाकर एक डकार भी नहीं लेते हैं और वो इस तरह से बिल्कुल मौज में है कि उन्हें पूरी दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं कहेगी। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है ISI से। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज हथियारों की खेप अब भारत में पहुंच रही है। कहां से पहुंच रही है? पड़ोसी देश पाकिस्तान से पहुंच रही है। CPEC प्रोजेक्ट के चलते जो पाकिस्तान है बिक चुका है चाइना के हाथों। और इसी के चलते ISI के आतंकवादी ड्रोन्स के जरिए ये हथियार भारत की टेरिटरी में गिरा रहे हैं। और दोस्तों, भारत की सेना उन ड्रोन्स को तो गिरा ही रही है, साथ में इन हथियारों को भी पकड़ रही है। ये चाइनीज मेड गन है। इसी के साथ चाइनीज मेड, इसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट है, गोलियां हैं, वो सभी चाइनीज मेड हैं। चाइनीज सामान आज भारत में आ रहा है। हालांकि पहले ऐसे हुआ करता था कि अमेरिका के हथियार भारत की टेरिटरी में, भारत के जो एक अंदर आतंकवादी आते हैं उनके हाथ में होते थे जब वो मारे जाते थे। लेकिन आज चाइना के सामान अब भारत में आने लगे हैं हथियारों के रूप में पाकिस्तान की तरफ से। और इसके ऊपर पाकिस्तान की निंदा होनी चाहिए। पाकिस्तान देख लें, आपकी ये तस्वीरें आपकी ही भेजी हुई हैं। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है आज भारत के सुब्रमण्यम जयशंकर से। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने आज LAC सिचुएशन को लेकर कहा है कि भारत में किसी भी बड़े लीडर को आज इस तरह से एक रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि हम जंग की ओर जा रहे हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से एक कैपेबल हैं कि वो चाइना के एग्रेशन से निपट सकती हैं। और हमें पूरा फेथ
रखना चाहिए आर्मी फोर्सेस के ऊपर, और आर्मी फोर्सेस के ऊपर हमारा विश्वास ही हमारे सैनिकों में जान डालेगा। दोस्तों, भारत के सैनिक आज चीन से लड़ सकते हैं, पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, लेकिन भारत में बैठे उन गद्दारों से नहीं लड़ सकते जो आज खाते तो भारत का है लेकिन गुण चाइना और पाकिस्तान का गाते हैं। यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सभी देश के लोगों को जो आज भारत में रहते हैं उन्हें आर्म फोर्सेस के ऊपर विश्वास होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, ताकि वो एक देश की सिक्योरिटी के लिए आज अपनी बात रख सकें। तो दोस्तों, चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जुड़ी है डिफेंस टेक्नोलॉजी से। जी हां दोस्तों, राफेल फाइटर जेट आ रहे हैं, तो इसी के चलते फ्रांस के एनवॉय ने कहा है कि हम पूरी तरह से कमिटेड हैं अपनी टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया मुहिम के तहत भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, ऑफसेट प्रक्रिया हुई थी अभी हाल ही में, और इसी ऑफसेट प्रक्रिया के दौरान जो एक फ्रांस के एनवॉय हैं, फ्रांस के एनवॉय ने ये क्लियरेंस दी है। कैग की रिपोर्ट आई थी ऑफसेट पॉलिसी को लेकर कि जो एक फ्रांस की कंपनी है उसने अपना कोई भी निवेश नहीं किया है डीआरडीओ में, और ना ही कोई एमएमसीए, और इसी के साथ ही कावेरी इंजन बनाने के लिए उसने कोई ऐसा काम किया है। और इसी के चलते भारत के आत्मनिर्भर भारत के तहत फ्रांस मुकर रहा है। यही कारण है कि अब फ्रांस के एनवॉय ने अपनी क्लियरिटी दी है कि वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं, और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो ऑफसेट प्रक्रिया है उस ऑफसेट प्रक्रिया को फ्रांस पूरी तरह से पूरा करेगा। और दोस्तों, अच्छी बात है अगर फ्रांस पूरा करेगा। अगर वो पूरा नहीं करता है तो भविष्य में फ्रांस के साथ कोई भी फाइटर जेट की डील नहीं होगी, क्योंकि भारत के साथ साथ अब पूरी जनता भी जानती है कि फ्रांस अपने वादे से मुकर रहा है। लेकिन फ्रांस के एनवॉय ने ये बातें एक बार फिर से भरोसा दिलवाया है, लेकिन भरोसे दिलवाने में और इसी के साथ एक कदम उठाने में बहुत फर्क होता है। हालांकि जमीनी स्तर पर फ्रांस ने अभी 1% भी काम नहीं किया है ऑफसेट प्रक्रिया को लेकर। यही कारण है कि फ्रांस की एक किरकिरी भारत के लोगों के द्वारा हो रही है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जुड़ी है आज चाइना के माउथपीस ग्लोबल टाइम से। दोस्तों, ग्लोबल टाइम एक बार फिर से हैरान हो चुका है कि आखिरकार वो किस तरह की बातें भारत के बारे में बोल रहा है। दोस्तों, यह है बातें जो आज चाइना के माउथपीस ने लिखी है। उसने कहा है कि भारत एक लायन की स्किन में एक कॉवर्ड है, यानी कि एक शेर की स्किन में एक ऐसा कायर है जो आज चाइना को डराना चाहता है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार चाइना की आर्मी ये इतनी बड़ी बातें क्यों बोल रही है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पीछे का कारण ये भी है, क्योंकि दोस्तों ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये चाइना की आर्मी की हैं। चाइना की आर्मी की तस्वीर है, और ये देख लीजिए किस तरह से चाइना के सैनिक यहाँ पर एक पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं। और इसी के साथ ये देखिए, चलते चलते ये व्यक्ति गिर गया है। ये चाइना की आर्मी का है और इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और यही कारण है कि चाइना के सैनिक आज इतने कमज़ोर हैं कि वो पहाड़ी इलाकों में सफ़र नहीं कर सकते, और इसी के साथ ही अगर वो सफ़र करते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि चाइना के सैनिक आज इस तरह से उनकी एक वेशभूषा और इसी के साथ ही उनकी एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है इतना कैपेबल नहीं है कि वो पहाड़ी इलाके में आज अपनी वो एक ड्रिल कर सके, इसी के साथ ही भारत की सेना के साथ लोहा ले सके। चीन के सैनिक चलते चलते गिर जाते हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं, तो आखिरकार ये कैसे भारत की सेना के साथ लड़ सकेंगे। यही कारण है कि आज चाइना के माउथपीस ग्लोबल टाइम को ये टिप्पणी करनी पड़ रही है कि भारत एक कोवर्ड है, शेर की स्किन में आज एक कायर है। लेकिन दोस्तों, ये साफ तस्वीरें दिखा रही हैं कि चाइना के सोल्जर आज किस तरीके से दाखिल हो रहे हैं। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है आज भारत के कश्मीर से। दोस्तों, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान से लेकर तुर्की ने अपना एजेंडा चला रखा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। हमारी भी वीडियो में बहुत से एजेंडे चल रहे हैं। लगातार पाकिस्तान और तुर्की के लोग अपनी फेक आईडी के जरिए हमारी वीडियोस पर भी कमेंट करते हैं। लेकिन इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कश्मीर की रियल सिचुएशन क्या है, ये आपके सामने है। भारत की इंडियन आर्मी ने वुल्लर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, और इस फेस्टिवल में 227 लड़के और 27 लड़कियां बंदरी, बंदीपुर और बारामूला इलाके की, जो कि आतंकवादियों का गढ़ माने जाते हैं, वहां पर उन्होंने एक पार्टिसिपेट किया है। और जो इनके चेहरे खिले हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह से ये एक इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, और आज़ादी के साथ साथ आज वुल्लर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में वो हिस्सा ले रहे हैं। और ये तस्वीरें साफ हैं कि आज उनमें प्रतियोगिता लग रही है, और वो भी आतंकवाद के समर्थन नहीं करते हैं, और इसी के साथ ही वो आज इस तरह की प्रतियोगिता में हासिल होकर आज भारत के कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। और दोस्तों, ये कश्मीर की तस्वीरें हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आखिरकार कश्मीर में क्या हो रहा है, मानवता का हनन हो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो आज सामने आई हैं। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जुड़ी है अजरबैजान आर्मेनिया से। दोस्तों, आर्मेनिया अजरबैजान की जंग बहुत
तेज और तीखा रूप ले चुकी है। और इसी तीखे रूप में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से उड़ा दिए गए थे टैंक, और उसी टैंक की तस्वीरें भी सामने आई है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर ये भी बताते चले कि आर्मेनिया और अजरबैजान के सैनिकों में एक बहुत बड़ी कैजुअलिटीज़ भी देखने पड़ी है। दोस्तों ये तस्वीरें हैं अजरबैजान के ड्रोन की। अजरबैजान के ड्रोन ने ये जो हमला किया है, इस हमले में जो अजरबैजान है, अजरबैजान के करीब आर्मेनिया है, आर्मेनिया के करीब 10 सोल्जर मारे गए हैं। और ये इस आर्मेनिया के इलाके में बम बरसाए गए हैं। और दोनों ही देशों की तरफ से बहुत बड़ी कैजुअलिटीज़ देखने को मिली है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर यह भी बताते चलें कि जो यहाँ पर ये एक टकराव की स्थिति बनी है, ये आर्मेनिया के प्रेसिडेंट हैं। आर्मेनिया के प्रेसिडेंट भारत का सपोर्ट करते हैं, और अब भारत को भी चाहिए कि तुर्की अब जिस तरह से अजरबैजान के साथ आ गया है, तो आर्मेनिया के राष्ट्रपति को सपोर्ट करे और इस जंग में सपोर्ट करे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर यह भी बताते चलें कि जो सिचुएशन अब बनी है, उस सिचुएशन को देखते हुए दोनों ही देश जंग लड़ रहे हैं, कहना गलत नहीं है। दोनों ही देशों के बीच में ये टैंक की तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से टैंक उड़ा दिए गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये जंग की शुरुआत है, कहना गलत नहीं होगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है भारत की LAC से। टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय कर दिए हैं। T-72 टैंक से लेकर T-90 भीषम टैंक तक आज भारत की LAC पर तैनात किए जा चुके हैं, और किसी भी वक्त ये टैंक चीन की सेना पर हावी हो सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। जी हाँ दोस्तों, भारत की रेलवे आज अलग ही मिसाल कायम कर रही है। अब ये देखिए ये पत्थर भारत से रेलवे के जरिए बांग्लादेश भेजे जाएंगे। हालांकि आज बांग्लादेश और भारत का ट्रेड बढ़ रहा है। भारत के ऊपर बांग्लादेश आज बहुत बड़ी मात्रा में डिपेंडेंट रहता है, ना सिर्फ फल सब्जियों के ऊपर बल्कि आज एक रॉ मटेरियल है उसके ऊपर भी। और ये तस्वीरें सामने आई हैं। आज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्वीट किया है कि आज क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इंडियन रेलवे भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड को बढ़ाने के लिए। और इसी के चलते जो पहली कंसाइनमेंट है आज ट्रांसपोर्ट की गई है बांग्लादेश के लिए, ये पत्थरों की, ये एक मार्बल और इसी के साथ पत्थर, ये बहुत ही कीमती है। और ये पत्थर सिर्फ भारत की रेलवे से अब सीधा अब बांग्लादेश जाने वाला है। और बहुत अच्छी खबर ये आज निकल कर आई है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड को बढ़ाने के लिए आज रेलवे का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के साथ भी अगर हमारे रिश्ते अच्छे होते तो इसी तरह से ट्रेड भारत का पाकिस्तान के साथ भी होता, लेकिन आज ज़रूरत और समय की मांग कुछ और है। आज समय की मांग ये है कि भारत भी पाकिस्तान के टुकड़े करके एक और बांग्लादेश बना दे और उनके साथ इस तरह का ट्रेड करे। और एक और बांग्लादेश बनने के लिए भी आज पाकिस्तान में एक देश तैयार हो चुका है, और वो देश है बलूचिस्तान। और दोस्तों होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसे हैं कि उनकी हरकतों के कारण ही आज उनके ही देश में एक टूटने की कगार पर आज देश आ चुके हैं। वही दोस्तों विराम देते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।